अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने सब दोस्तों को यूके विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे उसके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको आपका आईडी कार्ड चाहिए, पासपोर्ट चाहिए और 4 वाइट बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें चाहिए और उसमें आपको बैंक अकाउंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, उसमें मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए और एफआरसी चाहिए जो नादरा से आपको मिलेगी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं। उसके अलावा आपको अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिज़नेस के कुछ लेटर चाहिए जिसमें एनटीएन होगा, सेल रिटर्न होगी और आपको एक स्पॉन्सर लेटर चाहिए होगा और होटल बुकिंग होगी। और इन सब चीज़ों की डिटेल बताता हूँ कि कैसे कैसे आपने फॉर्म तैयार करने हैं और कैसे सबमिट करवाने हैं। सबसे पहले आप इनकम जो बतानी है आपने, इनकम जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या होगा। उसमें आपके पास बैंक अकाउंट होगा, जो बैंक स्टेटमेंट होगी वो लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होगी। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस की 6 मंथ की स्टेटमेंट होगी और उसके साथ आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट होगी 6 मंथ की। और उसके साथ आपको अकाउंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो बैंक से आपको मिलेगा वो और टेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद आपको फ़िक्स डिपॉज़िट, अगर आपका अकाउंट तो फ़िक्स डिपॉज़िट में आपका वो बैंक अकाउंट की स्लिपें होंगी, वो सारा कुछ चाहिए होगा। उसके बाद आपको एनटीएन चाहिए होगा, सेल टैक्स रिटर्न चाहिए होगी और एनटीएन की जो ऑनलाइन है एफबीआर से वो आपने स्लिपें निकालनी है, वो साथ लगाएंगे। उसमें आपका 2 ईयर का टैक्स रिटर्न होगा, कंपनी का लेटर हेड होगा अगर आप बिजनेसमैन हैं तो, कंपनी की प्रोफाइल होगी, कंपनी का बिजनेस कार्ड होगा। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं कि उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, उसमें आपको सबसे पहले तो अप्लाइमेंट लेटर चाहिए होगा कि आप काम क्या करते हैं, आपका जॉब टाइटल क्या है, आपकी सैलरी क्या है और आप कितना अरसा हो गया आपको ये जॉब करते हुए। और उसके बाद आपको 3 मंथ की पे स्लिपें चाहिए होंगी और उसमें 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊँगा कि आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करनी है और कितनी कितनी होनी चाहिए। सही है। तो विज़िट आपका क्या है, स्पॉन्सर लेटर आपके पास होगा, होटल बुकिंग होगी और अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट आपके साथ लगाएंगे और जो रेंट वगैरह आप लेते हैं अगर रेंट पे दी हुई है तो वो आप देंगे। अभी सबसे आखिर में मैं आपको बताता हूँ कि एक जो चीज़ है कवरिंग लेटर, जो कवरिंग लेटर है वो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मेजर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो कवरिंग लेटर है। उससे ही आपका पता चल जाएगा कि जो वीज़ा ऑफिसर है वो देख लेगा कम कवरिंग लेटर से कि आप वाकई जेन्युइन है और या नहीं। उसमें आपने कवरिंग लेटर में जो कुछ भी आप करना जा रहे हैं या कर रहे हैं वो सारा कुछ कवरिंग लेटर में आपने एक्सप्लेन करना है वीज़ा ऑफिसर को। उसमें आपने बताना है कि आप कितने अरसे के लिए यूके आ रहे हैं, आपका कितने दिन का टूर है, आपने किस डेट को वापस जाना है, आप होटल कौन सा है, आपकी होटल की बुकिंग जो आपने देनी है साथ में। और उसके बाद आपको उन्हें स्पॉन्सर लेटर का लिखना है कि स्पॉन्सर आपको कौन सी कंपनी कर रही है और आपका जो एक्सपेंसेस है वो कौन अफोर्ड करेगा, आप खुद अफोर्ड करेंगे या आपकी कंपनी आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो अफोर्ड करेंगे, आपकी सैलरी कितनी है, ये एक मेजर थिंग ये भी है कि आपकी सैलरी कितनी है और आपके एक्सपेंसेस क्या है पाकिस्तान में। तो आपने सैलरी अपनी बतानी है और अपने खर्चे जो हैं वो बताने हैं। उसमें आपने बताना है कि आप कि ये प्रॉपर्टी है, आपको कितना रेंट उधर से मिल रहा है, आपकी इनकम क्या है, ये सारा कुछ बताना है। सही है। अभी
मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट जो उसको मैनेज कैसे करना है। अगर तो आप बिजनेसमैन है तो आपकी कम से कम 15 लाख क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। एंट्री तो फिर बैंक जो बिजनेसमैन की होती हैं उसमें क्लोजिंग बैलेंस आपको 15 लाख होना चाहिए। और जो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपका कम से कम 8 लाख क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। 8 लाख आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। और उसमें आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कम से कम एक माह के 80,000 से 90,000 रुपया आपका खर्चा होना चाहिए। उसने आपने शो करना है कि आपका 80,000 से 90,000 रुपया एक माह का खर्चा। और आपने जो जो अपनी सैलरी शो करनी है वो तकरीबन 1 लाख से लेके आपने 1.5 लाख तक अपनी सैलरी शो करनी है। तो इस तरह फिर आपका वीज़ा लगने के चांसेस ब्राइट हो जाएंगे। वीज़ा लगना बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह ये पेंडेमिक और ये कोविड-19 ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह यूके बहुत लोगों को इनवाइट करेगा और इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की। तो इंशाल्लाह आप अगर ये कोरोना फिनिश होता है उसके ख़त्म होने के फ़ौरन बाद अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इंशाल्लाह आपके वीज़ा लगने के चांसेस 100% है। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।